निशाचरों, वो हनुमान, वो तुच्छ वानर इस दुर्दर्शपुरी के अंदर घुस आया, इसे तहस नहस कर डाला उसने, और यहां तक कि जनक कुमारी सीता से भी भेंट की। हमारे गुप्तचरों के अनुसार उन्हें जो सूचना मिली, आर्यावत के दक्षिणी तट पर वानर सेना आ पहुंची है। निस्संदेह उनका लक्ष्य लंका ही है। उन भालू वानरों की क्या चिंता करना पिताजी। वत्स मेघनाद, शास्त्र कहते हैं कि एक राजा को अपने मंत्रियों के समक्ष मंत्रणा प्रस्तुत करनी चाहिए। अतः आप सब भी बताइए, इस समय हमें क्या करना चाहिए? पिताजी, साधारण नर और वानरों से प्राप्त इस विपत्ति के विषय में आपको विचार करना शोभा नहीं देता। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। राम सहित संपूर्ण वानर सेना के विनाश के लिए आपका यह पुत्र मेघनाद ही पर्याप्त है पिताजी। महाराज, हम राक्षस, देव, दानव, गंधर्व, पिशाच और पक्षी और सर्पों से भी पराजित नहीं हो सकते। तो उन दो मानवों को रणभूमि में मार गिराना कौन सी बड़ी बात है? जब हनुमान यहां आए थे तब हम सब असावधान थे, नहीं तो वो वानर यहां से बचकर नहीं जाता। महामंत्री प्रहस्त, ये झूठ बोलकर आप किसे छल रहे हैं? जब हनुमान यहां आए थे तब भी हमारे पास शक्ति थी और हम सावधान भी थे। सच तो यह है कि हम में से कोई भी उस वानर का बाल भी बांका नहीं कर सका, और हम पूरी वानर सेना को तुच्छ समझकर यहां दरबार में अपनी वीरता की डींगे मार रहे हैं। तो अब तुम ही बताओ, तुम्हारे विचार के अनुसार हमें क्या करना चाहिए विभीषण? राजन, भूल हमसे हुई है तो सुधार भी हमें ही करना होगा। हमारा राम से पहले कोई वेर नहीं था, वो तो आप ही उसकी धर्मपत्नी का हरण करके ले आए, जिससे यह संकट उत्पन्न हुआ है। तुम किस संकट की बात कर रहे हो विभीषण? उस वनवासी नर और वानर की? विभीषण, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि उन्होंने, उन मायावी नरों ने त्रिलोक विजेता की बहन का इस तरह तिरस्कार किया है? क्या हमें उसका प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए? प्रतिशोध की तरह लिया जाता है राजन। अगर एक राजा की तरह प्रतिशोध लिया होता तो छल से किसी ऐसा स्त्री का हरण करके नहीं लाते। विभीषण, एक राजा को साम, दाम, दंड, भेद हर नीति का उपयोग करना चाहिए। मेघनाद ठीक कहता है, उन साधारण नर और वानरों के बारे में सोचना व्यर्थ ही है। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में छोटे चाचा विभीषण ही बल, पराक्रम, वीरता और शौर्य से रहित हैं। वत्स, तुम अभी बालक हो, इसलिए श्री राम के प्रभाव का विचार ना करके बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। भगवान श्री राम से युद्ध करना किसी भी युक्ति में हमारे हित में नहीं है। उनके छोड़े गए बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रतीत होते हैं। वो साक्षात काल के समान जान पड़ते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है? अतः राजन, ये वेर त्याग कर रघुनाथ जी की शरण में चले जाइए। कुल कलंक निशाचर, धिक्कार है तुझ पर। यदि तेरे सिवा ये बात किसी और ने कही होती तो यहीं अपने प्राण त्याग देता। मेघनाद उचित कह रहा है, तू कायर है, कायर, और हमारे इस गौरवशाली कुल को कायरता का पाठ पढ़ा रहा है। धिक्कार है तुझ पर। राजन, आपकी बुद्धि भ्रम में पड़ी है और ना ही आप धर्म के मार्ग पर है। यूं तो आप मेरे बड़े भाई होने के नाते मेरे पिता की तरह आदरणीय है और मुझे कुछ भी कह सकते हैं,
फिर भी अग्रज होने पर भी मैं आपके ये कथन कदापि नहीं सुन सकता। महाराज रावण, मैंने जो भी कहा था आपके हित के लिए कहा था, पर आप और आपका ये पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अब मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं इस लंका का त्याग करके। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। प्रभु, विभीषण नाम का राक्षस जो स्वयं को लंका नरेश रावण का भाई बता रहा है, आपसे शरण मांगने के नाम पर यहाँ आया है। हमारे वानरों ने उसे बाहर छावनी में रोक रखा है। भैया, जब युद्ध सर पर हो तो ऐसे में शत्रु के भाई का शरण मांगने आना संदेहास्पद है। भैया, प्रभु, जो अपने भाई का ना हो सका वो हमारा क्या होगा? युद्ध नीति के अनुरूप विभीषण पर विश्वास करना उचित नहीं, पर फिर भी आप उचित विचार कर वही निर्णय लें प्रभु। हनुमान, तुम्हारा क्या मत है? तुम लंका जाकर आए हो, विभीषण के बारे में कुछ तो जानते होंगे। प्रभु, दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपने बारे में सामने से सत्य नहीं कहता। विभीषण ने हमें निर्भीक होकर बताया है कि वे रावण के भाई हैं, अतः उन्हें आप पर विश्वास है कि आप उन्हें शरण देंगे। और इसके अतिरिक्त विभीषण का यहाँ आना देश काल के अनुरूप ही प्रतीत होता है। आप द्वारा वाली का वध और महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक और रावण का मिथ्याचार, यदि इन सब पर विचार किया जाए तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वही करेगा जो विभीषण ने किया है। बहुत सुंदर हनुमान, तुमने मेरे मन की बात ही कही है। फिर भी मैं आप सभी के सामने अपना मत रखता हूँ। जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं त्याग नहीं सकता। संभव है विभीषण में कुछ दोष भी हो, फिर भी दोषी को आश्रय देना ही सत्पुरुषों के लिए श्रेयस्कर है। वानरराज, ये तो फिर भी विभीषण है। यदि रावण भी शरण मांगने आ गया तो उसे भी मैं अभय प्रदान करूंगा। हनुमान, तुम विभीषण को मेरे पास ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, प्रभु, प्रभु। भगवान, मैं रावण का छोटा भाई हूं, फिर भी अपना परिवार, अपना देश और संपत्ति त्याग कर आपकी शरण में आया हूं प्रभु। प्राणियों पर कृपा करने वाले श्री राम, मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। मैं प्रतिज्ञा पूर्व आपका आज्ञाकारी रहूंगा। और यदि मुझे इस योग्य ना समझे तो निसंकोच मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, परंतु मैं उस लंका में नहीं जाऊंगा जहां मेरा तिरस्कार होता है। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उठो विभीषण। अब तुम हमारे हो, मुझे तुमसे पूरी सहानुभूति है। रावण अवश्य ही तुम्हारे तिरस्कार का दंड भोगेगा, परंतु मित्र, हमारी एक समस्या का समाधान कर दो। हमारे और लंका के बीच ये अक्षोभ्य समुद्र है, इसे सेना सहित कैसे पार करें? प्रभु, आप स्वयं समुद्र से सहायता मांगे। इस महासागर को आपके पूर्वज राजा सगर ने ही खुदवाया था।
अतः समुद्र आपकी सहायता अवश्य करेगा। लक्ष्मण, समुद्र के किनारे कुशा का एक आसन बिछाओ। मैं समुद्र से सहायता मांगूंगा। जो आज्ञा भैया। हे महासागर, मैं दशरथ पुत्र इक्ष्वाकु वंशी राम आपसे आपको पार करने के लिए सहायता मांगता हूं। मुझे मेरी सीता को मुक्त कराना है और एक पापी को उसके पाप का दंड देने के लिए लंका जाना है। अतः आप मुझे मेरी सेना सहित उस पार जाने का रास्ता दें। हे गर्जन करते महासागर, जब तक आप मेरी बात नहीं मानते, मैं यहीं अन्न और जल का त्याग करके धरना दूंगा। प्रभु, और कितने दिनों तक उपवास करेंगे? 3 रातें तो व्यतीत भी हो चुकी हैं। इस समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार हो गया है लक्ष्मण, जो मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा। सौम्य व्यक्ति से कोई नहीं डरता, इसी कारण ये खारे जल से भरा हुआ समुद्र मेरी उपेक्षा कर रहा है। कदाचित ये मेरी शक्ति भूल गया है। सुमित्रा नंदन, आज मेरे बाणों से खंड खंड हो मगरमच्छ चारों ओर बहने लगेंगे और उनके शवों से इस मगरालय का जल आच्छादित हो जाएगा। क्षमा प्रभु क्षमा। हे रघुनंदन,
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये पंच महाभूत सदा अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं। बस इसी कारण से मैं आपके आदेश का उत्तर नहीं दे पाया स्वामी। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आप सेना सहित मेरे पार चले जाएंगे और मेरी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। सौम्य, आपकी सेना में जो नल नाम का वानर है वो स्वयं विश्वकर्मा का पुत्र है। अपने पिता का संपूर्ण शिल्प शास्त्र भी इससे आता है। वह मेरे ऊपर एक सेतु का निर्माण करे, मैं स्वयं उसे धारण कर लूंगा। वचन देता हूं प्रभु, उस सेतु पे चलकर आपकी पूरी सेना लंका पहुंच जाएगी। मैं संतुष्ट हुआ सागर देव, परंतु मेरा ये बाण अमोघ है, ये खाली नहीं जा सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जहां मैं इसे छोड़ सकूं। प्रभु, मेरे उत्तरी छोर पर ध्रुमकुल्य नाम का एक क्षेत्र है। वहां बड़े भयंकर कर्म करने वाले अभीर जाति के लोग रहते हैं। आप अपने बाण का प्रहार उन्हीं पे कीजिए। अच्छी बात है सागर देव, इस बाण के प्रहार से वहां सब कुछ नष्ट हो जाएगा और वो क्षेत्र मरुभूमि बन जाएगा। परंतु मैं उस स्थान को एक वरदान देता हूँ, वो मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी, वहां रोग कम होंगे और वहां अनेकों गुणकारी औषधियां उत्पन्न होगी। मुझे आज्ञा दे प्रभु, प्रणाम। नल, शीघ्र ही समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य आरंभ करें। विश्वकर्मा नंदन नल के नेतृत्व में 5 दिनों में वानर सेना ने 100 योजन लंबा सेतु बना डाला और लंका तक का मार्ग प्रशस्त कर दिया।